award for special contribution to Zee TV goes to Vastu consultant Mr. Somesh Sharma. Can we please hear for Somesh ji? जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर सोमेश शर्मा जी के लिए. नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं. आज हमारे बीच में है वास्तु शास्त्र के एक ऐसे महापंडित जिनको कहा जाता है, वो है सोमेश शर्मा जी. जी हां, कितने शोज का नाम लें जो टीवी पे आते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट विद कपिल, इंडियन आइडल, केपीसी, सारेगामा पा, डांस प्लस, सुपर डांसर, कॉमेडी सर्कस, इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज जैसे कई फेमस शोज की सफलता के पीछे आप ही का हाथ है. हाल ही में जी रिश्ते अवार्ड में भी आपको सम्मानित किया गया है. तो आप इन शोज में क्या ऐसा खास करते हैं कि ये शोज ज्यादा चल पड़ते हैं? और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि आप उत्तराखंड से हैं और आप हम लोगों की नुमाइंदगी मुंबई में जाके करते हैं, दिल्ली में जाके करते हैं. बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए. और आज आप हमारे चैनल के बीच, हमारे चैनल पर आए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज आप हमारे बीच है. तो आप ऐसा क्या बदलाव करते हैं वास्तु से कि वो शोज इतने सुपरहिट पूरे वर्ल्ड में हो जाते हैं? कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप टिप्स दीजिए. धन्यवाद सबसे पहले आपका दिलप्रीत जी, और आपके सभी दर्शकों का मेरा अभिवादन. सुरागीलाल न्यूज चैनल की सफलता के बारे में मैं बहुत सुनता आया हूं, मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, और इतना जो प्यार आपको मिल रहा है सुरागीलाल के दर्शकों से, ये इतने कम समय में ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं, और मैं दुआ करता हूं कि आपका ये सफर बहुत लंबा चले. जैसा आपने मुझे इस अवार्ड की सफलता के लिए आपने मुझे बधाई दी, मैं हृदय से उस बधाई को स्वीकार करता हूं. और उत्तराखंड से मैं पला हूं, बड़ा हूं, यहाँ की जड़ों से जुड़ा हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा. और आप जैसे स्नेही जनों का जब जब मेरे पास निमंत्रण आया तो मैंने हमेशा उसको स्वीकार किया. और मैं चाहूंगा कि मेरी ये जो जर्नी है इसको मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं. तो जैसे आपने पूछा शोज की सफलता, तो देखिए सफलता तो परमात्मा ही देता है किसी भी चीज को. हमारा काम है उस चीज को अच्छे से करना, अपनी स्किल सेट से इन चीज़ों को, इन प्रोडक्शंस को, इन शोज को बेहतर बनाना, वो मेरा काम है. और जहाँ तक बात करूँ चाहे वो कपिल शर्मा शो है या केबीसी है या और बहुत सारे शोज हैं, पहली बात यह है कि बहुत बड़ी एक टीम इनके पीछे होती है जो काम करती है. तो मैं अकेला इनकी सफलता का क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ. डेफिनेटली ये एक बड़ी टीम का वर्क है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपने सजेशन से, अपने यूनिक सजेशन से इन शोज में इनको सुधारने का काम करता हूं. इसीलिए मुझे एक सेट कंसल्टेंट के तौर पे जाना जाता है. और जहां तक वास्तु की केवल बात है, तो देखिए वास्तु ज्योतिष या ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है, ये मेरे साधना के विषय रहे हैं. थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद उसके बाद इन विषयों का अध्ययन किया, और कोलंबो से फिर मुझे ऑनररी डॉक्टरेट इसमें हासिल हुई एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस में. तब उसके बाद से ये जर्नी आज पिछले 23-24 साल से लगभग चल रही है. और जहां तक वास्तु की बात करूं, तो ये शोज में इनमें जो बदलाव करने थे, मेरे लिए जर्नी ऐसे थी कि इनमें मैं ये चाहता था कि जहाँ पे इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पे इतने सारे लोगों की मेहनत इन्वॉल्व है इन शोज में, मैं ये चाहता था कि इन शोज में, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस है, चाहे वो चैनल है, इन सबको एक बेटर रिजल्ट्स मिले. किस टर्म्स में? कि जो शोज हैं टाइम से, वो वहाँ पे शूट टाइम से शुरू हो, टाइम से ख़त्म हो, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, किसी तरह की कोई, कभी आप देखते हैं कि कभी ये प्रोडक्शन का काम है, इसमें केबल, लाइट, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. एक छोटी सी वजह से, तकनीकी खराबी से भी शो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. मेरा काम होता है वहाँ पे एनर्जीज को बैलेंस करना. वहाँ पे देखिए लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों जरूरी है. ऐसा नहीं कह सकते कि घर में अगर किचन है तो घर में टॉयलेट भी होगा. हमको ये दोनों को बैलेंस करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को. तो मेरा काम प्रिसाइजली है कि सेट पे होने वाली हर एक्टिविटी को बारीकी से अध्ययन करना, और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसको व्यवस्थित करना. उसमें मुझे वास्तु के सिद्धांत भी हेल्प करते हैं, मेरी
एस्ट्रोलॉजी की जानकारी भी हेल्प करती है, एनर्जी को बैलेंस करने की जानकारी हेल्प करती है, और कॉमन सेंस तो है ही है, क्योंकि दिलप्रीत भाई कॉमन सेंस के बिना सब चीजें बेकार है। सब तो ये मैं चाहे वहां पे इसको हम कैसे करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को जब हम शुरू करते हैं तो वहां से किस तरह से हम उसको आगे लेके जाते हैं, क्या क्या सुधार करते हैं। जब हमको कोई शो करने के लिए मिलता है तो वहां पे केवल एक खाली गोडाउन होता है, एक स्पेस होता है, एक खाली फ्लोर होता है जिसपे ये सब कुछ व्यवस्थित करना होता है। सबसे पहले आता है आर्ट डायरेक्टर। तो आर्ट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, वो ये बताता है कि ये सेट कैसा दिखेगा, केबीसी में किस तरह से प्लेसमेंट होगा, कहां पे दर्शक बैठेंगे, क्या होगा। लेकिन उस आर्ट डायरेक्टर के बनाए हुए कॉन्सेप्ट में वो एक सोल क्रिएट कर रहा है, मैं उसको छेड़ता नहीं हूं। मैं उसमें ये कोशिश करता हूं कि उसमें बैलेंस रहे, कौन सा साइड हल्का होगा, कौन सा भारी होगा, बच्चन साहब की हॉट सीट किस तरफ आए, कहाँ पे वो लोग बैठे, किस तरह से जो टेक्निकल टीम है वो कहाँ पे किस तरह से व्यवस्थित की जाए ताकि वो शो के ऊपर बेहतर कंट्रोल कर सके। आप ये बात मानेंगे कि अगर शो की एनर्जीज अच्छी है तो डेफिनेटली शो का जो बन के आएगा प्रोडक्ट वो अच्छा होगा। जब प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो उसको लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, प्यार देंगे। ये तरीका काम करेगा। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार शो की जो सफलता होती है उसमें आपने बताया अनेकों प्रकार की लोग होते हैं जो कि उसको स्किल्स की जरूरत होती है। तो इसमें क्या आप वास्तु के जो टिप्स हैं इसके अलावा आप क्या करते हैं उस शोज में कि वो शोज बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं, वो थोड़ा दर्शकों को उसके बारे में प्रकाश डालिए आप। देखिए क्या है कि ये सब करने के लिए मुझे ना पूरा प्रोडक्शन, कैसे एक शो प्रोड्यूस होता है वो मुझे पूरा सीखना पड़ा। मुझे ये केवल एक वास्तु की बात नहीं है, इसमें मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें एक शो को बनाने में एक कैमरामैन है, एक कंट्रोलिंग टीम है, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग हैं जो क्रिएटिवली उस काम को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हमको अपने सजेशंस को बहुत व्यावहारिक बनाना है। वो हम तभी बना सकते हैं जब हमको ये पता हो कि कैसे प्रोडक्शन किया जाता है। अगर आप मानेंगे कि अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे हिसाब से खाली मैं वास्तु के प्रिंसिपल की बात करूं, मैं बोलूं कि यहाँ पे खिड़की नहीं होनी चाहिए और उस खिड़की में एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और वहां से लाइट आ रही है तो वो खिड़की बंद नहीं की जा सकती। तो मुझे सारा कैमरा सेटअप, मुझे किस तरह से वो प्रोडक्शन में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं लोग, एक आर्ट डायरेक्टर की क्या थीम है, उसने एक सोल क्रिएट की है, मैं उसे कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ। तो मेरा काम है बेटर रिजल्ट्स देना, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। इस चीज को ओपन अप करने के लिए मैंने हर टेक्निक को सीखा, किस तरह कितने कैमरास के साथ काम हो रहा है, कितने वहां पे किस तरह के सेटअप्स हैं, कहाँ पे केबलिंग आ रही है, कहाँ पे लाइटिंग आ रही है, लाइटिंग वाले की क्या मजबूरी है, जो सेट में जहां जहां से लाइट के सोर्सेस हैं मैं कहीं उनको तो ब्लॉक नहीं कर दूंगा। ये करने के बाद फिर मुझे अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है। प्लस इसके साथ साथ जब एक शो बनता है तो उस शो का एक लोगो बनाया जाता है, तो मेरे सजेशंस वहां पे भी होते हैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि शो का लोगो ही पहला कांटेक्ट होता है व्यूअर्स के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में। तो लोगो बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए। जिस तरह के शोज जिस एज ग्रुप को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं उसी एज ग्रुप के पसंद आने वाले कलर्स का मैं चयन करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उसके नाम को न्यूमरोलॉजी से भी उसके अनुरूप बनाऊं। फिर वो शो कब ऑन एयर जाए, किस टाइम पे जाए ताकि उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो, अच्छे टाइमिंग्स का सिलेक्शन करना वो भी एक हमारा काम होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट पैकेज है और इसमें आपको हर विधा में अपनी अपनी तरीके से मास्टरी हासिल करके आपको उन चीजों को पैक करके देना है। यानी इस तरह की चीज जो बात मैंने समझी कि आपको बारीक से बारीक शो की एक एक बारीक चीजें, लाइट से लेकर प्रोडक्शन से लेकर कैमरा से लेकर सिटिंग से लेकर, ये सारी चीजों पे आपको पैनी नजर रखनी पड़ती है और उसमें आपको अपनी जो राय है वो टीम को देनी पड़ती है और वो बदलाव आपको शो करना पड़ता है। तो ये बहुत ही मैं कहता हूं कि पैनी नजर रखने वाले बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण होते हैं। तो हम तो आज से आपके घायल हो गए। नहीं, ये इसलिए भी जरूरी है, थोड़ा सा एक और लाइन ऐड कर दूं यहाँ पे, ये इसलिए भी जरूरी है कि देखिए इतने सीनियर लोग जो शो बना रहे हैं, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिव टीम है, ये सब लोग अपने आप में बड़े सुलझे हुए लोग हैं
अगर मेरे सजेशन उनके साथ उनकी आकांक्षाओं पर जो खरे नहीं उतरेंगे, उनके साथ तालमेल नहीं खाएंगे, वो लोग मेरे सजेशंस को कभी भी सम्मान नहीं दे पाएंगे। मजबूरी में आप जानते हैं दिलप्रीत भाई, काम करना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई आदमी आपकी बात पे, आपकी विज्ञान पे, आपकी कला पे विश्वास करके काम करता है तो उसका फल उसे भी मिलता है, हमको भी मिलता है और सबको मिलता है। ये बड़ी बात है। तो मेरा काम है कि मैं उनको अपने तथ्यों से अवगत कराऊं, उनके साथ कंसल्ट करूं, फिर मैं अपने सजेशंस उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलूं। ये मेरा कोशिश। एक प्रश्न आपसे ये है कि हमने जितने भी टीवी शोज जो आते हैं, चाहे वो सारेगामापा हो या सिंगर्स वाले हों जिसमें बच्चे भी होते हैं, इंडियन आइडल हो गया, हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की साइकोलॉजिकल समस्याओं से वो जूझते हैं, बच्चे हों या बड़े बड़े सिंगर्स हों। मैंने देखा है कि वो इंडियन आइडल्स में कि वो लोग एकाएक रोने लग जाते हैं, एक एक। तो मैंने कई बार ऐसे शोज में देखा कि कई चीजें जो सेट पे हमें नहीं दिखाई देती, हम तो जो टीवी पे देते हैं उससे एक अनुमान लगा लेते हैं कि वाकई इनके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा, क्या वो कई बार कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो हमने ऐसा सुना, हमारी जो छोटी सी रिसर्च है उसमें ऐसा सुना कि आप जो है वो अनेकों ऐसे बच्चे या जितने सिंगर्स पे आप उनके ऊपर भी वर्किंग करते हैं ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो खिल के आए, और अगर उनको कोई साइकोलॉजिकल या दूसरी कोई समस्या है आप उसका भी निवारण करते हैं। उसका छोटा सा वो प्रकाश आप हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। मैं वास्तव में कायल हो गया हूं आपकी रिसर्च का, क्योंकि आपने जो पॉइंट उठाया दिलप्रीत भाई, ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो आज की तारीख में जितने भी रियलिटी शोज हैं वो सब एक बहुत, उनकी रफ्तार बहुत तेज है। मतलब वहां पे आपको, आप चाहे जिस बैकग्राउंड से भी आए, आप जिस जगह से भी आते हैं, वो छोटी जगह है बड़ी जगह, लेकिन आपको जब वहां जाते हैं तो आपको परफॉर्म करने का बहुत बड़ा दबाव आपके ऊपर निस्संदेह होता है। उस दबाव में बहुत सारे लोगों के बिखरने का भी खतरा होता है। उनके 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 जब उनको ये लगता है कि आज तो ये सब चकाचौंध है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं आपसे, आपको ब्लेस कर रहे हैं, 4 महीने के बाद क्या? ये सवाल उनको हॉन्ट करता रहता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा भी क्या होता है, जो मान लीजिए एक म्यूजिक शो की बात करें तो म्यूजिक शो में मैंने ये चीज मैंने महसूस की कि एक म्यूजिक शो में जो उनके म्यूजिक मेंटोर्स, जो यानी कि म्यूजिक तैयार कराने वाले गुरु जो बच्चों को बता रहे हैं, कई बार बच्चे उन चीजों को उस तरीके से नहीं समझ पाते जैसा उन्हें समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पे होता है और फिर वो शो में दिक्कत आती है। तो उस चीज को मैंने महसूस करते हुए मैंने क्या किया कि इन सभी कंटेस्टेंट्स की मैंने स्पिरिचुअल मेंटरिंग करनी शुरू की। इनको होलिस्टिक वे में ये बताना शुरू किया कैसे आप अपने ऊपर बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप ड्यूरिंग द शो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, कैसे आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट रहें ताकि आप अपने काम पे ड्यूरिंग द शो पूरा फोकस रखें, कैसे आप अपने म्यूजिक गुरु की बात को ज्यादा बेहतर तक समझ के और उसको वैसा ही अपने काम को उतार लें जैसा कि आपके म्यूजिक गुरु आपसे चाहते हैं। उसके लिए मुझे बच्चों के साथ रूबरू होना पड़ता है, उनके साथ अलग अलग तरीके से, मतलब ग्रुप में भी और सेशंस में भी। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि लगभग पिछले 6 सीजन्स इंडियन आइडल के, इसके बाद सुपर डांसर्स के बच्चे हो गए, जी सारेगामा हो गया, आपका डांस प्लस हो गया, इन सभी के इंडिया बेस्ट डांसर हो गया, ऐसे शोज में जो कंटेस्टेंट आते हैं उनकी बड़ी बड़ी मुख्तलिफ समस्याएं होती हैं, उनको मैंने हल किया है सक्सेसफुली, उनको प्रोत्साहन दिया है, जिसके बदौलत मैं नहीं कहता कि मैंने ऐसा कुछ किया, लेकिन उस चीज ने उनको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में बहुत हेल्प की। चाहे आज हमारे जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, पवनदीप राजन हो गए, सलमान अली हो गए, नितिन कुमार, बहुत सारे और भी लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, ये सब लोग, और ये बड़े गुणी लोग हैं, इन लोगों ने उन चीजों को बारीकी से समझा और अपने मेरे सजेशंस को उतारा, जिसका परिणाम ये है कि उनकी परफॉर्मेंस एक, क्योंकि हम ऑर्डिनरी से सब्र करने वाले लोग नहीं हैं, हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तभी हमको जाना जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सफर है, मैं उसको मुकम्मल करने में इन लोगों की पूरी हेल्प करता हूँ। और उनके जो अनजाने भय हैं, अननोन फियर्स हैं, कुछ भी है, कोई भी, आई यूज टू डील विद देम। तो उनको मैं समझाता हूं कि आपको इनसे कैसे निपटना है। तो बड़ी अच्छी बात है, आपने इस बहुत संवेदनशील मुद्दे को पकड़ा
और मुझे ये भी खुशी है कि आप इतने बारीकी से इन सब चीज़ों को देखते हैं, तभी आप इस बात को समझ पाए कि इन लोगों के ऊपर कितना दबाव होता होगा। वरना टेलीविजन देखने वाले तो आपको पता है हज़ारों लोग हैं, देखा सब लोगों ने तमाशा और उसके बाद खुश हो गए, घर चले गए। कौन सोचता है वक्त में क्या करा है और कैसी बात थी। इसी को मीडिया कहा जाता है। एक प्रश्न शायद ये हर हिंदुस्तानी के जहन में होता है कि जो लाइफ है इंडस्ट्री की, मतलब जो टीवी चैनल्स की, ये शोज की, जी। बॉलीवुड की, ये जो मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ है और रियलिटी, ये है क्या? थोड़ा सा आप तो क्योंकि उनके बीच में रहे हैं और आप अब भी फ्लाई करके जा रहे हैं वहीं, तो हमें थोड़ा बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि ये जिंदगी कैसी है, उनकी स्ट्रगल वाली है या कैसी है, अच्छी लाइफस्टाइल है? मतलब ये लोग, हम लोग भी बहुत जानने के लिए उत्सुक है और दर्शक भी। देखिए दिलप्रीत जी, ये सवाल आपका इस समय बहुत प्रासंगिक है। आप देख रहे हैं कि इस बीच में बहुत सारा, मतलब एक, मैं ये मानता हूँ कि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रैपिड चेंजेस भी आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। हमने पिछले कुछ समय में देखा बहुत सारे, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए भी कि बहुत सारे लोग दबाव में आके बहुत लोगों ने गलत कदम भी लिए और मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। तो ना एक बड़ा बाहर की दुनिया में एक बड़ा मिक्स रिएक्शन होता है कि क्या है, क्या मतलब यहाँ की लाइफ बड़ी स्ट्रगल और चैलेंजेस से भरी है। मेरा ये मानना है कि ये निसंदेह हर तरह से, हर करियर की तरह इसमें भी चैलेंजेस, इसमें भी अपनी समस्याएं और इसमें भी स्ट्रगल्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि काम कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जो अनसर्टेनिटी होती है काम मिलने की, ये बहुत सारे आदमियों के लिए बहुत मतलब इससे वो लोग जूझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने अपनी EMIs भी देनी है, अपना घर परिवार सब कुछ चलाना है। लेकिन क्या है कि ये चैलेंजेस के बावजूद भी आप देखते हैं कि चूंकि बाहर से हर चीज़ एकदम चकाचौंध वाली दिखती है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है सबको, जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है उसको अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को प्रतिभावान बनाना है, चैलेंजेस से जूझने के लिए तैयार रखना है और वास्तव में अंदर जो सही मायनों में जिनको हम चैलेंज बोलते हैं, वो चैलेंज कई बार आपको सफलता के लिए भी आपके माध्यम बन जाते हैं। भाई जब आप आपके सामने एक चैलेंज आया, आपने उसको डील कर लिया सक्सेसफुली, तो आप सोचिए कि आप कितना ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपके बहुत कुछ आपके रवैये के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी फिलॉसफी, आपकी मेंटालिटी पे भी निर्भर करता है कि आप उस चैलेंज को अपना दोस्त मानते हैं या फिर उसको उसके आगे बो डाउन कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज। तो ये थे हमारे बीच पंडित सोमेश शर्मा जी। आपने हमारे दर्शकों सहित पूरे, शायद ये वीडियो कई जगह शेयर्स होंगी क्योंकि आप स्थानीय चैनल में हैं जी, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और बिल्कुल आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने दर्शकों को और मेरी शुभकामना है और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा करें और आपकी सारी टीम को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर सोमेश शर्मा जी के लिए।